दीपावली का मुख्य उद्देश्य क्या है मनाने का? देखिए, दीपावली मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणेश की आराधना की जाती है। इस अवसर पर पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और रावण का वध करके घर वापस आए थे। इस अवसर पर अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। स्वागत है आपको। क्या कहना चाहेंगे दीपावली को लेकर के? ये दीपावली क्या है, ये कोई पर्व नहीं है। ये बुद्ध ने दीक्षा लिए अपन ज्ञान अर्पित किया, कपिल वस्तु गए तो वहाँ उसका स्वागत हुआ था बुद्ध जी। दीपावली और दीप दानोत्सव में क्या अंतर है? एक तरफ जो है दीपावली मनाई जा रही है धूमधाम से, और एक तरफ जो है बौद्ध भिक्षु लोग जो हैं दीप दानोत्सव मनाते हैं। क्या अंतर है इसमें? देखिए, दीपावली और दीपदान उत्सव में फर्क सोच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और हमारे साथ उपेंद्र सर हैं, एक गीतकार भी हैं और एक शिक्षक भी हैं, एक सामाजिक सेवक भी हैं। जानेंगे वाकई जो है आज इनसे रूबरू होंगे दीपावली को लेकर के। स्वागत है सर आपको जनबोल खबर में। नमस्कार, आप सभी देशवासियों को जनबोल खबर की तरफ से और मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और गणेश आपके जीवन में सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि लेकर आएँ। सर जानेंगे कि वाकई जो है ये दीपावली मनाई जा रही है और बहुत सारे लोग मार्केट में भीड़ है, बाज़ार में भीड़ है, और क्या दीपावली का मुख्य उद्देश्य क्या है मनाने का? देखिए, दीपावली मुख्य रूप से माता लक्ष्मी और गणेश की आराधना की जाती है। इस अवसर पर पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और रावण का वध करके घर वापस आए थे। इस अवसर पर अयोध्या में बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत हुआ था और इसीलिए यह पर्व दिवाली मनाया जाता है। यहाँ लाखों खर्चा होंगे सर, जैसे पटाखे वगैरह फूटेंगे, इससे प्रदूषण भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि प्रदूषण तो बहुत चीज़ से हो रहा है। गाड़ियाँ चल रही हैं, कंपनियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वो सब भी प्रदूषण का माध्यम है। और दिवाली के लिए जहाँ तक सवाल है, तो दिवाली में एक दिन लोग पटाखा फोड़ेंगे आज, हालांकि फिर भी संयमित रूप से और कम मात्रा में अपनी खुशी को मनाएं, ताकि वातावरण को भी नुकसान न हो और आप अपनी खुशी भी मनाएं। ऐसा भी हो सकता है कि बिना पटाखा जलाए भी दिवाली मनाई जा सकती है क्या? बिना पटाखा जलाए भी दिवाली मनाई जा सकती है। ऐसा थोड़ी है कि त्रेता युग में जो है पटाखों का वो था, उस समय तो था नहीं। ये तो धीरे धीरे समय बदला, पटाखों का आविष्कार हुआ। आविष्कार के बाद लोगों ने अपनी खुशियाँ मनाने में पटाखों का प्रयोग करना शुरू किया, तो बिना पटाखों की भी दिवाली हो सकती है। हालांकि अगर पटाखों का प्रयोग संयमित रूप से किया जाए तो हमें लगता है कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे सर कि जो अनर्गल का खर्चा करेंगे, एक बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भूखे सोएंगे। तो ये त्यौहार जो है, आज लक्ष्मी पूजा है, समझिए। आज के दिन अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ये भी ध्यान दें कि क्या हमारे आसपास पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है गरीब गुरगा है जिसके घर दिवाली के लिए दिए का पैसा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि अपने समाज में आसपास ये देखना है, ध्यान देना है और उनके घर भी दिवाली मने, इसका प्रयत्न करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसीलिए सरकार भी या अन्य सामाजिक संगठन भी ये मिट्टी का दिया, इस पर ज़्यादा बल दे रहे हैं कि भाई इसका प्रयोग करिए, ताकि गांव का जो कुम्हार है वो दिया बना रहा है, तो वो एक आशा रखा है कि हम दीपक बेचेंगे तो हमारी भी दिवाली अच्छे से मनेगी, हम अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र खरीद पाएंगे, मिठाइयाँ ले पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि दिवाली में जो हम लोग ये लाइट का प्रयोग कर रहे हैं, इससे ये चाइनीज़ लाइट है, ये सब का प्रयोग ना करते हुए अगर मिट्टी का दिया प्रयोग करें तो कई घर रोशन हो सकते हैं। तो कुटीर उद्योग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा बल देना है, और उसके माध्यम से हम करें तो गरीब के घर भी दिवाली मन सकती है बढ़िया से। सर आप गीतकार भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपने गीत के माध्यम से? फिलहाल तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना है, इसके साथ साथ अपने घरेलू कर्तव्य का भी निर्वहन करना है। इस संदर्भ में मेरा तो गीत नहीं है ये, लेकिन एक काफ़ी चर्चित गीत, शायद ये गीत खेसारी लाल का है और शिवानी सिंह उसको दोबारा रिपीट गा के फेमस हुई थी, माता पिता के सम्मान में वो गीत था।
कि कर्जा न कबो माई बाबू के दियाई हो, कटत कटत जाई जिंदगी उड़ाई हो। तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर माता का जब सम्मान करें तो घर में जो माता हैं, घर में हमारे जो पिता हैं, उनका भी सम्मान हो और जितने भी अभिभावक हैं, बड़े लोग हैं, सबका सम्मान हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ उपेंद्र दुबे सर थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा दीपावली को लेकर के। वाकई दीपावली मनाई जा सकती है और वैसे घरों में भी दिए जलाए जा सकते हैं। जो अंधेरा है, अंधेरा कहने का मतलब है कि आज बहुत सारे जो है अनर्गल खर्चे होंगे, वो जो आसपास के जो लोग दीपावली नहीं मना रहे, उनके ऊपर भी आप अपने कुछ सहयोग करके उनकी भी दिवाली मनाई जा सकती है। जिससे कि हमें अभी आप एक और एक ज्ञाता से मिलवाए थे और आज फिर हम भंते जी के पास आए हैं दीपावली को लेकर के, इसलिए कि दो वजह चल रहा है। एक जो है दीपोत्सव को लेकर के असमंजस और दीपावली को लेकर के, और इस तरह से हमने आपको उपेंद्र सर को सुनवाया कि जो है दीपावली को लेकर के क्या स्थिति है। और अभी जो हम भंते जी के पास आए हैं, बौद्ध भिक्षु के पास आए हैं, ये क्या कहते हैं दीपावली को लेकर के। स्वागत है आपको, क्या कहना चाहेंगे दीपावली को लेकर के? ये दीपावली क्या है, ये कोई पर्व नहीं है। ये बुद्ध ने दीक्षा लिए अपन ज्ञान अर्पित किया, कपिल बस्ती गए तो वहाँ उसका स्वागत हुआ था बुद्ध जी का। वही लेकर ये सब दीपावली लोग मना रहे हैं, यही बात है। आप लोग दीपावली मनाते हैं कि नहीं? क्यों नहीं आप लोग मनाते हैं? हम बुद्ध का ये जो है उसी मनाते हैं। और अशोक सम्राट 85,000 स्तूप बने थे और उसी पर दीप जलाए थे, वहीं लेकर हम लोग सभी करते हैं। आप लोग दीपावली नहीं मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं? दीपोत्सव मनाते हैं, दीपावली नहीं मनाते, दीपोत्सव मनाते हैं। आप लोग को दीपावली मनाने से क्या परहेज है, क्यों नहीं मनाना चाहते दीपावली? क्या वो हम लोग का थोड़े पर्व है, हम लोग का बुद्ध का जो है, अशोक सम्राट का है, ये भी मनाते हैं हम लोग, वो नहीं। कहा जाता है कि राम वापस आए थे अयोध्या, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। तो वो कोई हमारा मालूम नहीं। हाँ, इस चीज़ को आप लोग नहीं जानते? ये चीज़ को नहीं जानते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं तो राम को भी जानना जरूरी है। ठीक है, जानना जरूरी, तो जो जानता है जानता है। अब तो हम लोग बुद्ध का जानते हैं, अशोक सम्राट के ही दीपावली मनाया जाया है, वही हम लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हैं, कहा जाता है कि जो है दीपावली जो है आज इतने शुभ दिन है कि लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। तो आप लोग जो है दीपोत्सव कैसे मनाते हैं? दीपोत्सव हम लोग दीप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पड़े क्यों नहीं बजाते हैं। हाँ, वो लोग भी यही काम करते हैं और आप बोल रहे हैं कि अलग है। तो ठीक है, हम लोग ये अपना बुद्ध का करते हैं। हाँ, आप लोग बुद्ध का करते हैं? बुद्ध का करते हैं, अशोक सम्राट के करते हैं। आप सुन रहे हैं यहाँ पे बौद्ध भिक्षु बता रहे हैं कि जो एक तरफ जो है बुद्ध जी जब कपिल लौटे थे, उस समय उस गांव के लोग दीपोत्सव मनाए थे और उसको लेकर के ये लोग जो है एक दिन पहले ही दीपोत्सव मना चुके हैं। और इनका कहना है कि हम लोग भी दिवाली नहीं मनाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरह से हिंदू की बात कर लिया जाए कि इस हिंदू धर्म में कहा जाता है कि राम अयोध्या लौट रहे थे और पूरे अयोध्यावासी जो है धूमधाम से दीप जलाकर स्वागत कर रहे थे उनको आने का। और यहाँ बुद्ध और राम को अगर जोड़कर देखा जाए तो दोनों तत्व एक ही अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि राम जो है एक अलग हो जाते हैं और बुद्ध जी एक अलग हो जाते हैं। इसको लेकर के अभी बौद्ध जी बता रहे हैं कि अलग अलग चीज़, दीपोत्सव और दिवाली अलग चीज़ है। दिवाली जो है आप इस तरह से लोग मनाए जाते हैं। हमारे साथ हरिप्रसाद सर हैं, जानेंगे सर दीपावली और दीप दानोत्सव में क्या अंतर है। एक तरफ जो है दीपावली मनाई जा रही है धूमधाम से और एक तरफ जो है बौद्ध भिक्षु लोग जो हैं दीपदानोत्सव मनाते हैं, क्या अंतर है इसमें? देखिए, दीपावली और दीपदान उत्सव में फर्क सोच की होती है, धर्म की सोच नहीं है। यहाँ सोच है आपकी मानवता के लिए। यहाँ हम लोग मनाते हैं, कहते हैं कि बौद्ध लोग दीपदान उत्सव, दीपदान उत्सव का मतलब दीप को दान कीजिए और उत्सव मनाइए, न कि आप अपने एक सेलिब्रेट कीजिए। आपके घर में है सर्व संपत्ति है तो आप पटाखा छोड़िए, मिठाई बांटिए, दिया जलाइए, खूब कीजिए। लेकिन आपके बगल वाला घर अंधकार में है, वो दीपावली का मतलब नहीं है। यहाँ हम लोग बौद्ध धर्म कहता है
कि मानव को लेकर साथ में चलना है, तो हम दान दीप का करें और वहाँ भी जले और मेरे घर में भी जले, हम बराबर रहें। ये दान अब अभी जो है बहुत सारे लोग पटाखा छोड़ रहे हैं, देखिए दीपावली पटाखा छोड़ रहा है या दीपावली छोड़ रहा है, सिर्फ दीपावली छोड़िए, पटाखा छोड़िए, लेकिन एक सीमा के अंदर छोड़िए, क्योंकि पटाखा आज मानव जाति के नहीं, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर में जितने भी चीज़ पड़े हुए हैं, ये सारे लोग को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस चीज़ को न नुकसान पहुंचाकर आप एक दीप उत्सव कीजिए, मिठाई बांटिए, सबके घर पहुंचाइए। आप लोग दीप दानोत्सव मनाते हैं, तो अभी जो देखा जा रहा है कि आप लोग दीपावली मनाते हैं कि नहीं, पहले बताइए। क्यों नहीं, आज देखिए हम आए हुए हैं कि नहीं, अपने धर्म में आते हैं, आए हुए हैं, दीपावली मनाइएगा। क्यों आज नहीं, दीपावली तो है ही है। आप दीप दानोत्सव की बात कर रहे तो हैं। देखिए दीपावली और दीप दानोत्सव की मीनिंग पहले समझ लीजिए, डिक्शनरी उठाकर उसको क्या कहते हैं। दीपावली में तो ये दीपावली मीन्स क्या हुआ, दीपावली का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा, दीप प्लस आवली, हाँ तो क्या हुआ, उसका अर्थ क्या होना चाहिए। दीप आया, दीप आने वाला है, खुशी आ रही है ना, तो खुशी आप अपने समेट कर रखिएगा कि बांटिएगा उस खुशी को। तो पटाखा छोड़ रहे हैं, पटाखा छोड़कर कितनी हानि होता है ये हमको अब समझ में आई है। आज तक हमारा सुप्रीम कोर्ट भी व्यवस्था दी हुई है कि नहीं, आप इतना ही लिमिट समय छोड़ा कीजिए और लिमिट समय में छोड़िए, क्योंकि हम मानव हैं और मानव जब ज्ञान मिला है मानव को, तो सभी चीज़ों को देख कर चले, ना कि क्या कहलाता है हम अपने में खुश है और दूसरे को जहाँ खुशी व्यस्त हो जाती है, स्वतंत्रता हनन हो जाती है, तो वहाँ हम स्वतंत्र नहीं है, हमारी मानवता वहाँ ख़त्म हो जाती है। एक सीमा होनी चाहिए हम कि हर चीज़ खुशी कैसे हम उत्सव करें, उस खुशी में सब लोग शामिल हो जाए तो खुशी बड़े पैमाने पर हो जाती है। और उस खुशी में अगर आप ही शरीक होते हैं सिर्फ, तो खुशी खुशी नहीं रहती है, सिर्फ आपकी एक खुशी रहती है। तो एक दीपावली और दीपदान उत्सव में दीपावली है कि आप दिए जलाइए, लेकिन ये में जलाए, ना कि किसी का नुकसान हो। पटाखा छोड़ दीजिए, कहीं घर द्वार जल जाए, इससे क्या मिलेगा, प्रदूषण हो गया। 2 दिन आप भी उसी प्रदूषण में रहिएगा, हमको तो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भी उसी में रहिएगा। अगर मान लीजिए कि आप बच जाते उस प्रदूषण से तो कुछ कहा जाता, लेकिन आप भी उसी प्रदूषण में हो जाते हैं, तो फिर वो खुशी नहीं रह पाती है। तो मतलब कि दीपावली मनाना भी जरूरी है, सब चीज़ देखिए धर्म के अनुसार, हर अपने अपने धर्म पे लोग कायम रहे। हमारा जो धर्म है, बौद्ध धर्म जो है, वो सब धर्म को पालन में लेकर चलता है, एक समानांतर वे में चलता है, ना कि किसी धर्म को अवहेलना करता है। हमारा धर्म ये नहीं कहता है, ठीक है। हमारे जो सम्राट हुए, इस पृथ्वी के जो सम्राट हुए, अशोक सम्राट, उन्होंने कहा था कि जब अगर मैं किसी दूसरे धर्म का अवहेलना करता हूँ, तो खुद मैं अपने धर्म का अवहेलना करता हूँ, सम्मान नहीं करता हूँ। तो अगर आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, तो आप खुद ब खुद अपने धर्म का सम्मान करते हैं। तो हमारा यही धर्म कहता है, बौद्ध धर्म। बौद्ध जी को ज्ञान इसलिए मिला था कि वो कुर्तियों पर ही विजय प्राप्त किए थे, अच्छाई उन्होंने लाया था। जितनी भी मानव में चल रहे हैं, तो कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप बुराइयों को लेकर चल ढो रहे हैं। तो उस चीज़ को उन्होंने समझाया कि नहीं, ये नहीं है कि हम एकदम जो तपस्या कर रहे हैं और तपस्या में लीन हो जाएं, खाए पिए नहीं, फिर वो तपस्या नहीं कर पाएंगे। हमको तो एक दिन डेथ हो जाना है ना भाई, मृत्यु हमारे बहुत नज़दीक आ जाएगी। और खा पी के हम तपस्या करेंगे, उपासना विपासना करेंगे, तो हमारे में शरीर में शक्ति भी रहेगी और हम उस ज्ञान को भी अर्जित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लगातार आप सुन रहे थे, वाकई जो है दीप दानोत्सव और दीप दानोत्सव आपको बोल रहे थे, तो आप मंत्री जी से कुछ बोल रहे थे, तो एक दिन पहले की बात है। तो एक दिन पहले अयोध्या में भी मनी है। कल आप अगर न्यूज़ चैनल देखें तो आज दीपावली हम लोग के यहाँ पे, कल अयोध्या में मनी। मतलब कल उत्तर प्रदेश का ताज बिहार का है, ये नहीं करें हम। ओनली फॉर अयोध्या एक पर्टिकुलर जगह
प्लेस की हम बात कर रहे हैं कि अयोध्या में कल आप जो यूपी के मुख्यमंत्री योगीनाथ और बेनी पटेल जी जो वहाँ के महामहिम राज्यपाल हैं, वो दोनों लोग श्री राम के मने एक क्या कहलाता है दीप का जो श्रृंखला होती है विश्व स्तर पर उन्होंने कल जलाकर दिखाया है कि नहीं। यहाँ उत्सव को लेकर के यहाँ भंते जी से हम लोग मिलने आए और एक जिस तरह से अभी हमने एक शिक्षक से भी अपने बात को सुनवाई, वाकई जो है क्या अंतर है, क्यों मनानी चाहिए क्यों नहीं मनानी चाहिए, वाकई क्या दीप दानोत्सव और दीपावली दोनों एक ही है या अलग है। आप सुन रहे थे, आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।